चुनाव कराने वाले अफसर को मिला बंगाल का सबसे बड़ा पद। क्या मनोज अग्रवाल की नियुक्ति सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या बीजेपी सरकार का बड़ा राजनीतिक संदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल एक प्रशासनिक नियुक्ति को लेकर मचा हुआ है। सत्ता बदल चुकी है। ममता बनर्जी की टीएमसी अब विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल की सत्ता संभाल रही है। लेकिन सरकार बनते ही जो पहला बड़ा फैसला लिया गया उसने पूरे बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि जिस अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनाव करवाया उसी अधिकारी को पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद दे दिया गया है। नाम है मनोज अग्रवाल और यही नाम आज बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी सरकार ने मनोज अग्रवाल को बंगाल का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है, यानी अब पूरे पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था की कमान उनके हाथों में होगी। लेकिन इस नियुक्ति के बाद टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी को सत्ता बदलते ही सबसे बड़ा इनाम दिया गया है। सवाल यह भी है, यह पूछा जा रहा है, क्या यह सिर्फ सीनियोरिटी के आधार पर हुई पोस्टिंग है या फिर चुनावी भूमिका का रिवार्ड है? दरअसल मनोज अग्रवाल वही अधिकारी हैं जो कुछ समय पहले तक पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ थे। विधानसभा चुनाव उन्हीं की निगरानी में संपन्न कराए गए। पूरे चुनावी सिस्टम की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। ईवीएम की सुरक्षा, वोटिंग प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम की निगरानी, मतदान कर्मियों की तैनाती, चुनाव आयोग के साथ समन्वय, हर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी। और अब वही अधिकारी बंगाल के सबसे ताकतवर अफसर बन गए हैं। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर चीफ सेक्रेटरी का पद कितना बड़ा होता है। किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी को प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर अधिकारी होता है तो वो होता है चीफ सेक्रेटरी। पूरे राज्य की ब्यूरोक्रेसी उसी के जरिए संचालित होती है। सभी विभागों का समन्वय, अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रशासनिक फैसलों की निगरानी और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सब कुछ इसी पद के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मनोज अग्रवाल ही क्यों? तो आपको बता दें, मनोज अग्रवाल 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी माने जाते हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव लंबा रहा है। आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने वाले मनोज अग्रवाल कई महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुके हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। लेकिन असली चर्चा उनकी चुनावी भूमिका को लेकर हो रही है। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव देश के सबसे विवादित चुनावों में गिने गए। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए, अल्पसंख्यक और मतुआ समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश हुई। ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उस समय मीडिया के सामने बार बार जो अधिकारी दिखाई देते थे वो थे मनोज अग्रवाल। अब सत्ता बदलने के बाद जब वही अधिकारी चीफ सेक्रेटरी बना दिए गए तो टीएमसी का हमला और तेज हो गया। टीएमसी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश है। पार्टी कई नेताओं ने इसे रिवार्ड पोस्टिंग तक बता दिया। आरोप लगाया गया कि जिस अधिकारी की भूमिका चुनाव विवादों के घेरे में रही उसे सत्ता बदलते ही सबसे बड़ा प्रशासनिक पद देना लोकतंत्र और निष्पक्षता दोनों पर सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पूरी तरह से सर्विस रूल्स और सीनियरिटी के आधार पर हुई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वे 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं और उसी हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी यह भी कह रही है कि टीएमसी अपनी पचा नहीं पा रही है और इसलिए हर प्रशासनिक फैसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब बंगाल की राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई, क्योंकि 15 साल बाद राज्य में सत्ता बदली है। पहली बार बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई है। ऐसे में हर प्रशासनिक फैसला अब राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। कौन अधिकारी किस पद पर रहेगा, कौन हटेगा, कौन आगे आएगा, सब कुछ चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल बंगाल की राजनीति में ब्यूरोक्रेसी हमेशा बेहद प्रभावशाली रही है और जब सरकार बदलती है तो प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव होना लगभग तय माना जाता है। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील हो गया क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी को सरकार सबसे बड़ा प्रशासनिक पद मिल गया है। अब विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष थे तो फिर चुनाव कराने वाले अधिकारी को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई?
क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब साफ है। उनका कहना है कि अगर कोई अधिकारी वरिष्ठ है और अनुभवी है तो उसे जिम्मेदारी देना गलत कैसे हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनोज अग्रवाल की नियुक्ति बंगाल में नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत का संकेत है? क्या बीजेपी प्रशासनिक स्तर पर पूरी पकड़ मजबूत करना चाहती है या फिर यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे विपक्ष अनावश्यक विवाद बना रहा है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में यह मामला पूरी तरह गरमाया हुआ है। टीएमसी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, बीजेपी लगातार बचाव में उतरकर इसे नियमों के तहत लिया गया फैसला बता रही है। लेकिन जनता के बीच सवाल अब भी कायम है कि आखिर चुनाव कराने वाले अधिकारी को इतनी जल्दी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद मिलना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मनोज अग्रवाल की नियुक्ति सही है? दर्शकों, क्या यह सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर हुआ फैसला है या फिर इसमें राजनीति की झलक दिखाई देती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दर्शकों, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।